प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट इंग्लिश स्कूल कालागंज, जमात 7वीं उर्दू, और सबक है हमारा आज का श्रीनगर से करगिल तक। यानी श्रीनगर से करगिल तक जो रास्ता आता है, इसमें कौन कौन से गाँव आते हैं, कौन कौन सा मुकाम आता है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। श्रीनगर से करगिल तक लद्दाख के 2 ज़िले हैं, ज़िला लेह और ज़िला करगिल। ज़िला लेह का सदर मुकाम लेह का कस्बा है और ज़िला करगिल का सदर मुकाम कस्बा करगिल है। करगिल लेह कस्बे से 204 किलोमीटर दूर है। आजकल लद्दाख जाने के लिए रस्ल व रसाइल के ज़राए बस, ट्रक, जीप, कार, सोमो और दीगर किस्म की छोटी गाड़ियों के अलावा हवाई जहाज़ वगैरह हैं। करगिल श्रीनगर से 210 किलोमीटर दूर है। यानी करगिल ज़्यादा दूर नहीं है, करगिल 210 किलोमीटर दूर है। और लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि करगिल जो है ये लेह से 204 किलोमीटर दूर है। यानी समझो जितना श्रीनगर से करगिल दूर है, इतना करगिल से लेह दूर है। तो करगिल श्रीनगर से 210 किलोमीटर दूर है। और श्रीनगर से चलने वाली गाड़ियाँ गांदरबल और कंगन से होती हुई मशहूर सेहत अफजा मुकाम सोनमर्ग पहुँचती हैं। जब श्रीनगर से गाड़ी चलती है तो वो एक सेहत अफजा मुकाम इसके बीच आता है, वहाँ हम इसको कहते हैं सोनमर्ग। तो सोनमर्ग जब हम पहुँचते हैं तो वहाँ 2 रास्ते मिलते हैं हमें। तो सोनमर्ग जब हम पहुँचते हैं, यहाँ से दाएं तरफ के पहाड़ों में दूर ऊपर अमरनाथ का मशहूर तीर्थ स्थान है। यानी दूर जो दाएं तरफ है एक रास्ता, वहाँ अमरनाथ का तीर्थ स्थान है। और बाएं जानिब जो पहाड़ी सिलसिला है वो जोजिला की जो जोजिला सड़क है, तो हम इसको जोजिला गली भी कहते हैं, जोजिला दरा भी कहते हैं। फिर आगे चलकर मटाइन गाँव है। यानी फिर जोजिला रास्ता जब हम पार करते हैं तो फिर मटाइन गाँव आता है। इसके बाद सरतरीन मुकाम द्रास आता है। यानी पहाड़ी सिलसिलों में हम आगे जाते हैं तो फिर द्रास आता है ऊपर। द्रास से गुजरने के बाद नंगे पहाड़ों का एक लंबा सिलसिला शुरू होता है। यानी जब द्रास से हम आगे निकलते हैं तो और एक लंबा सिलसिला पहाड़ों का शुरू होता है, जो दरिया यानी जो शहराई दरियाई द्रास के किनारे किनारे होती हुई खरबू नाम के गाँवों से गुजरती है। फिर हमें वहाँ एक गाँव आता है जिसका नाम है खरबू। इसके आगे फिर चलकर करगिल कस्बा आता है। ये कस्बा दरियाई सूरू के किनारे पर आबाद है। यानी करगिल जो है ये कस्बा दरियाई सूरू के किनारे आबाद है। श्रीनगर लेह शहरा करगिल कस्बे के बीचों बीच गुजरती है। यानी इस कस्बे के बीचों बीच गुजरती है ये शहरा हाईवे। करगिल में हर तरफ बेत की दरख्त नजर आती है, वहाँ बेत के ज़्यादा दरख्त हैं। इस जगह छोटे सेब यानी छोटे सेब भी मिलते हैं, वहाँ खुबानी के भी दरख्त हैं और दूसरे फलों के साथ साथ जवार और गेहूँ की पैदावार भी वहाँ होती है। अलग थलग होने और जगराफी वजूहत की बिना पर तालीमी और माशी लिहाज से यह इलाका पसमानदा है। यानी ये जो अलग थलग रहता है वादी से, तो इस तरह जगराफियाई कंडीशन यानी की बिना पर ये क्या वजूहत पर ये पसमानदा इलाका है। तो हम कहेंगे कि ये जो करगिल है ये पसमानदा इलाका है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत और सेहत अफजा मुकाम है। फिर श्रीनगर से जो हम गए वहाँ, तो कौन कौन सा रास्ता आया फिर दोहराऊँगा। गांदरबल से हम गुजरते हैं, कंगन से हम गुजरते हैं, सोनमर्ग भी आता है और फिर बालथल भी आता है। यानी अमरनाथ वो मैंने आपको बताया, वहाँ 2 रास्ते सोनमर्ग से जाते हैं। एक छोटा सा रास्ता है वो अमरनाथ की ओर जाता है, तो वहाँ बालथल वगैरह आता है। और दूसरा जो है वो दाएं तरफ जो बाएं तरफ है जो जोजिला से जाता है, तो वही हमें लद्दाख पहुंचाता है। तो ये है हमें इस लद्दाख के बारे में मालूमात। यानी किस तरह हम जाते हैं श्रीनगर से करगिल। मैंने यहाँ एक नक्शा बनाया है, नक्शे पे गौर कीजिए। ये श्रीनगर है यहाँ। तो श्रीनगर से हम शुरू करते हैं अपना सफ़र करगिल की ओर, यानी यहाँ। तो यहाँ से हम जाते हैं यहाँ करगिल पहुँचते हैं तो करगिल के साथ यहाँ भी एक ये बॉर्डर देखो यहाँ है, ऊपर से ये यहाँ पाकिस्तान की बॉर्डर है यहाँ पे, और यहाँ से चाइना की बॉर्डर है। तो फिर हम पहुँचते हैं
کرگل. کرگل سے ہمیں پھر اگر آگے جانا ہے لیہ لداخ میں تو یہاں جائیں گے لداخ, ہم پہنچتے ہیں لداخ. اور جموں جو ہے جو یہاں ہے, جموں یہاں پہ ہے, یعنی سری نگر یہاں پہ, کرگل یہاں پہ, لیہ قصبہ یہاں اور جموں یہاں پہ. نقشے میں نے بنایا ہے اور آپ اس پہ غور کیجیے. تو آج اتنا ہی, باقی وسلام.